मेरी शादी के 5वें साल में मेरे देवर की शादी हो गई। मेरी देवरानी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, तो ऐसी चालाक और ऐसी मेस्ती थी कि खुदा की पनाह। अब घर के बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? अरे बाकी भी सब घर में होते थे। मेरी सास हयात थी और उन्हीं का राज था घर पे। नहीं, मेरा मतलब है कि इस वक्त घर के बाकी अफराद कहाँ पे हैं? इस घर में होता ही कौन है? मैं भी तो मेहमान हूँ, इत्तेफाकन यहाँ आ गई, तो तुम्हें मुलाकात का शर्फ हासिल हो गया। मैं अपने नवासे के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ और सास का एक बेटा है, वो भी कहीं क्रिकेट खेलने गया होगा। सिर्फ एक बेटा? अल्लाह के कामों में क्या दखल, वो भी मेरी बेटी के नसीब से हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है कि औसाफ साहब ने बताया था कि उनकी 2 बेटियां भी हैं। हाँ, वो तो सौतेली बेटियां हैं। सौतेली बेटियां? मेरा मतलब है कि वो दूसरी बीवी से हैं, यहाँ नहीं रहती वो सौतेली बेटियां जो हैं, मेरा मतलब है कि वो कहाँ पे रहती हैं? अपनी माँ के साथ अपने मामू के घर में रहती हैं। भाई बहुत ही तंग करती हैं, हमेशा कोई ना कोई मसला और सास की जिंदगी में खड़ा करती हैं। अजीरन कर रखी है उसकी जिंदगी बेचारे की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मेरा सवाल है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी मरहूमा बहन का घर है, मैं जब चाहे मर्जी आऊं जाऊं। तुम कौन होती हो पूछने वाली? मेरे भी मरहूम ताया और उनके इकलौते बेटे का घर है। मेरा जब दिल चाहे मैं आ जा सकती हूँ। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया बस। डॉक्टर साहब? डॉक्टर श्याम को तो मैंने बुलाया था। मैंने कहा 2 बैचलर दोस्त हैं, मिल बैठकर अपने दुखड़े शेयर कर लेंगे। मगर बीच में ये आ गई बिन बुलाई मेहमान। इमाद, इनको फौरन बताओ कि तुमने मुझे बहुत फोर्स करके बुलाया, इसीलिए मैं आई हूँ। बताओ। हाँ तो तुम भी तो बैचलर, मेरा मतलब है सिंगल हो ना। वो क्या कहते हैं कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने 3। कल आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, वो नीचे मेहमान आए हैं, उन्हें जाकर कंपनी दो। आओ मेरे साथ। लो, मेरे तो अपने मेहमान आए हुए। ऐसा करो तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ। अरे नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? जरूरत तो मेरी भी नहीं थी, लेकिन आप मुझे लेके जा रही है ना, जा रही है ना। चलो तुम लोग भी। चलो चलो भाई, चलो चलो। और साफ अगर ट्रैफिक में ना फंसते ना, तो वो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुद टाइम दे देते। उन्होंने स्पेशल फोन करके कहा है कि इमाद को कहो उन्हें कंपनी दे, और आपको भी हमारे साथ चाय पीने का आज मौका मिल जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप डॉक्टर सुखाब को लेकर जाइए, मैं बात करके आती हूँ माँ से। तुम हर वक्त ना इसी के कंधे पर झूलती रहना। तुम्हारे बाप ने स्पेशली इसके लिए पैगाम दिया है। चलो चलो यार, फौरन चल। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें हर काम के लिए इमाद ही दिखाई देता है? हाँ ना, इतना फारिग भी नहीं है मेरा भांजा। थोड़ा सा तो है ना? काइंड ऑफ। हाँ, चलो। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। साफ साफ पता नहीं कब आएंगे। भाई मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। ये आता है बस। आओ 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 काशफा, आओ। अरे अर्शी आओ ना, बैठो। हेलो यंग मैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी खैरियत कुछ मशकूक सी लग रही है। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, आपसे तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। अंकल आपको मैंने पहली दफा देखा है। अब मैं औसाद साहब के घर पहली दफा आया हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
बल्कि मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, चाचा बोलता हूँ मैं उनको। मेरे मतलब आप उनको चाचू बोलते हैं, तो फिर तो आप चची हुई ना इनकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर चाय लेकर आओ। अब नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप प्लीज बैठी रहें, बैठिए। सॉरी, आपके मेहमान हैं, चाय आप खुद बनाएं, मुझे एक जरूरी काम से तक घर देखने के लिए जाना है। चलो। अब घर किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए नया घर देखी हूँ, टाइम दे रखा है ना, मालिक मकान को देखने के लिए जाना है। अरे आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, समझे कि आपका मसला हल हो गया। देखिए मेरे कई फ्लैट्स हैं, बल्कि मेरे क्या हैं, समझे आपके अपने हैं। जब आप कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, और मुझे यकीन है कि आपको बेहद पसंद आएगा। नहीं, एक्चुअली वो जो है ना, एक्चुअली जो घर ले रही है ना उसकी सारी बात हो चुकी है, वो जानने वाले हैं, तो टाइम भी दे रखा है, एक नजर देख लेते हैं, यही मुनासिब रहेगा मेरा ख्याल है। ठीक है। अब आप कौन है? अब ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, और बल्कि हमारे जाती मुशीर भी हैं। हम इनसे मशवरा लिए बगैर कुछ नहीं करते। बल्कि नानी बताइए ना, नानी तो इनके मशवरे के बगैर एक गोली भी नहीं खाती। चलें अब हमें इजाजत दें। अरे क्या हो गया? इतनी देर वेट किया, 2 मिनट और रुक जाओ यार। खाए ना जरा। मतलब थैंक यू। आप क्यों नहीं निकाल रही? आप अपने लिए खुद हिम्मत कर ली, तो मैंने अपने लिए निकाली ब्राउनी। बड़ी जॉली नेचर की आपकी बेटी, माशाल्लाह। जी, बहुत ज्यादा। अब देखिए आप घर जरूर देख के आए, लेकिन फाइनल मत कीजिएगा, इसलिए कि मेरा फ्लैट आपके लिए हाजिर है। समझो कि आपने वो रेंट पे ले लिया है। तो किराया कितना होगा? जितना अर्शिया कहेगी। मेरा मतलब है कि अपनों में रुपया पैसे का क्या हिसाब किताब करना। चलो अर्शी, देर हो रही है, प्लेट रखो, जो काम करने के लिए आई थी ना पहले वो कर लो। चलो उठो इमाद, चले। बैठ जाओ तुम लोग, जब तक औसाफ नहीं आएंगे इमाद कहीं नहीं जाएगा। क्यों भाई, ये क्या बात हुई? क्यों नहीं जाएगा इमाद? चलो। अब आप इस वक्त कहाँ पे रहती हैं अर्शिया? चलो अर्शी, देर हो रही है। मैं भी होके आती हूँ, फिर बताती हूँ कहाँ रह रही हूँ। अच्छी तरह चल भाई। सबके एड्रेस लिखकर पूरा दूंगी आपको, ठीक है? अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आप कुछ ले ना, और चाय बनवाओ। साफ आते हैं तो फिर चल खा। तो मकान चाहिए तुम लोगों को? जी बिल्कुल। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहे हो। लगता है जमा पूंजी जुटा नहीं पाए, जो कुछ कमाया सब फजूल खर्ची में उड़ा दिया, जब भी तो अपने लिए छत नहीं कर सके। घर दिखा दे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। 3 मकान है मेरे, मोहल्ले में बहुत इज्जत है मेरी। अरे भला बताओ, किराए के मकानों में भी थक्के खाने वालों की कोई इज्जत होती है? मैं चाबी मंगवाती हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। ठीक है। अरे रुक जाए, वेट करें जरा। अगर इसकी बदकिस्मती से मुझे घर पसंद आ भी गया, मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगी कि इज्जतदार किराएदार होता है या फिर मालिक मकान। बेफिक्र है, घर तो देखने दे। चलें जी। देख लें, तसल्ली से देख लें। माशाल्लाह कोई कमी नहीं है मेरे घर में। बड़ी उजलत में देखा है वैसे आप लोगों ने। आपके घर की जो छतें हैं ना, किसी भी वक्त गिर सकती हैं, और दीवारें, मैं जरा सा ऊंचा बोलूंगी ना, दीवारें भी गिर जाएं। और रही बात दरवाजों की, बहुत ही कोई खस्ता हाल दरवाजे, होने ना होने के बराबर है। वैसे प्रॉपर्टी डीलर ने तो कहा था कि घर बहुत शानदार और हवादार है। हाँ तो क्या कमी है? थोड़ा सा रंगो रोगन करा ले, बिल्कुल महल लगेगा महल। क्या रंगो रोगन भी हमें करवाना होगा? भाई वो तो तुम लोगों की अपनी मर्जी है, करवाओ या ना करवाओ। हाँ, वैसे तुम तीनों का आपस में रिश्ता क्या है, कुछ है भी या? हम अपना टाइम बर्बाद करें, चलो। वैसे एक बात बताऊं, आप बहुत खुश नसीब है। आपका घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और आप
आप तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। जाओ जाओ, मुझे कौन सा तुम अच्छी लगी। लेकिन सुनो, जाने से पहले ये बताते तो जाओ, ये दोनों तुम्हारे कौन है? ये मेरे नाना है और ये मेरे दादा है। हो गई तसल्ली? चलो। खुदा बेड़ा गर्क करे इस बुटॉक्स का। जिसको देखो जवान बना फिर रहा है, पता ही नहीं चलता कौन क्या है। मुझे भी करवाना चाहिए, पता करती हूँ। मम्मा, क्या हुआ, खैरियत तो है? आज भी अर्शी ने देर कर दी है। मेरी बच्ची बेचारी सुबह यूनिवर्सिटी जाती है, फिर जॉब पर जाती है, और फिर आजकल पता नहीं घर लेने के लिए कहाँ कहाँ धक्के खा रही है। एक दफा ये घर का मसला हल हो जाए तो सुकून का सांस आए। इतने आराम से सुकून से दोनों माँ बेटियां खड़े होकर बातें कर रही। चाय वाय बना ली थी शाम की कुछ, वरना उस मालिक मकान साहिबा के आगे आज करती ना, याद रखती वो मेरे सामने। तो ये अर्शी नजर बाद में आती है और इसकी आवाज के हथौड़े पहले ही बजने लगते। बहुत बोलती भाई ये लड़की। और तुम भी आए हो आज? सही तपती है तुम्हारी नानी तुम पे, हैं? अपने घर से ज्यादा तो तुम यहाँ पाए जाते हो। एक्चुअली मैं तो आप ही से इंस्पायर्ड हूँ। वो क्या है कि आप भी तो अपने पोर्शन से ज्यादा यहाँ पाई जाती है ना। अरे वाह वाह, मुबारक हो अर्शी, तुम्हारी सोबत में रह रहे के बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो गया है। बदतमीज और बदलिहाज। अरे आपको भी मुबारक हो, मुबारक हो। अर्शी, मुझे बताओ क्या बना, घर का मिला? अरे मिल जाएगा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? भाई जल्दी कर लो। क्यों भाई, आपके हमारा सामान उठा के बाहर रोड पे रखने वाली है? देख लो समा बापी, क्या सिला दे रही हैं तुम्हारी बच्चियां। इतने साल पाला रखा, खिलाया पिलाया, और अपने ददियाल वालों के सामने ये इज्जत कर रही है हमारी। अर्शी, वैसे खामोश हो जाओ, खामोश। वैसे ये तो बताओ, ये किराया कौन भरेगा? तुम किराया भरोगी, अपने अब्बा से हेल्प लोगी? मामू से बात हो गई है मेरी, हैं? हाँ? क्या बात हुई है मामू से? क्या? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, ये गुन्ना मीसना कब है? अभी क्लास लेती हूँ। तुम्हारे घर का किराया मेरा मियाँ भरेगा? मैंने कब कहा ऐसा? कहा नहीं है, तुम यही छुपाना चाह रही हो। सब मालूम है मुझे, ये सब आपस की मिली भगत है। बताती हूँ मैं भी साक्षी को। नहीं कहा ऐसा। तुम भी ना। क्या बात है अर्शी, तुम्हारी कोई जवाब नहीं तुम्हारा। अब देखना उन दोनों में कैसे लड़ाई होती है। अर्शी नाल पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। इस गल दा मैनू पूरा पूरा है पता। ओ भाई, कुछ पानी चाय को कुछ पूछेगा या नहीं पूछेगा? अम्मी बैठे यार। अच्छा आगे बताओ। हाँ, पूछ लो यार। बैठो ना। तो आपको पता है जिस घर को हम देखने गए वहाँ जो मालिक मकान थी, जी अम्मी, जी जी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो गई थी इसी वजह से। अरे बेटा तुम बताओ हो कहाँ? हाँ बेफिक्र है, मेरे साथ है ना डॉक्टर सुखा। अब मेरा मतलब डॉक्टर सिहाम का हॉस्पिटल है, मैं उन्हीं के साथ हूँ इस वक्त। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। बेटा तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे टेंशन हो रही है तुम्हारी। ओके अम्मी, बेफिक्र हैं। हाफिज। ओके बेटा। अरे मेरी बात करवा देती हूँ उनसे, मैं तसल्ली दे देता हूँ उन्हें। मेरी तसल्ली से बढ़ के उनके लिए कुछ भी नहीं है, मैं काफी। अच्छा ओके। अच्छा एक बात पूछनी थी, वो उस रोज उसाफ अंकल के घर जो मेहमान आया था, वो वही था ना जो तुम्हारे ऑफिस के बाहर मिला था? हाँ। मैं थॉट सो, मुझे वो शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके सामने आने से गुरेज किया कर, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। वाह भाई, आप तो पहली नजर में ही पहचान गए। अगली दफा मैंने कहा ना, अगली दफा ना उसे देखने की जरूरत है और ना उसके सामने आने की। गुड। अच्छा चलो अपना लंच करो, उसके बाद फिर हम घर चलते हैं। तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होंगी। ओके
छुट्टी का दिन कितनी जल्दी खत्म हो जाता है यार। सिर्फ चाउमीन बनाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन बनाओगी तुम, मैं नहीं बना रही, मुझसे नहीं बनता, तुम ही बनाओ। चली जाती है अर्शी, सीख लूंगी ना, अभी भूख लगी। चलो जल्दी बना। हाँ भाई लड़कियों, मम्मा कहाँ है तुम लोगों की? मार्केट गई है खैरियत? लो, बंदा पूछ के ही चला जाता है। फ्रूट मंगवाना था मुझे। हाय, आए हाय, मेरा मतलब हाय। अरे वाह, मैंने बोला हाय, आपने बोला आए हाय। मैं अपने दोस्तों के साथ भी यही करूंगा। क्यों आए हो? और मेरे मतलब बेल बजाए बगैर अंदर आ गए? गेट खुला था, मैं आ गया, लेकिन आते में मैंने बंद कर दिया। अच्छा किसके साथ आए हो? बच्चा थोड़ी हूँ, अकेले आया हूँ मैं। यहाँ पास में मेरा दोस्त रहता, उससे मिलने आया था। सोचा आप लोगों का भी हालचाल पूछ लूं। तुम्हारी अम्मा को पता है तुम यहाँ पाए जाते हो? नहीं नहीं, उन्हें नहीं पता। एक काम करे ना, आप जाए, उन्हें शिकायत लिखा गुनाह समझे। जाए जाए। हाँ हाँ, नेक पासा। एक तो बस लोगों को पता चलना चाहिए कि अर्शी रेस्ट के मूड में। आज होते मेरी जिंदगी खराब करना। आ रही हूँ यार। ओ भाई हो, हेलो, आप यहाँ क्यों भाई? अंदर तो आने दे, सब बता देता हूँ। नहीं, यहीं से बात करें, यहाँ से भी सुन सकती हूँ मैं। क्या वो बोले? एक्चुअली उस दिन मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सका, इसलिए चला आया। देखिए, मैं तुम्हारा मसला हल करना चाहता हूँ। मेरे पास काफी फ्लैट्स हैं, बाकी मेरे क्या हैं जी, आपके अपने हैं सारे। हाँ, अगर आप फ्लैट में नहीं रहना पसंद करते तो मेरे पास फर्निश पे बंगला भी है, आप उसमें रह लें। देखिए, मुझे अंदाजा है तुम बहुत परेशान हो, इसलिए अभी चलते और देखाते। मैं हाँ, आपके साथ चलूं? इसमें इतनी अजनबियत भी क्या है? देखिए, और साथ साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं वो, और वो भी तुम्हें घर दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं, तुम्हारी परेशानी को देखते हुए है? भाई, इतनी सोच में क्यों पड़ गई हो? अरे भाई, ऑफिस में काम करते हैं आप, यूनिवर्सिटी आती जाती है, कॉन्फिडेंस से लोगों से मिलती हो, तो इस वक्त तुम बिल्कुल घरेलू लड़की की तरह परेशान हो रही हो। नहीं, आओ ना, घर देखाते चलते। जी, आप मुझे 2 मिनट में, मैं भी आती हूँ। हाँ, श्योर, तो सारी जिंदगी रुक सकते हैं, 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है। यस। और भी बहुत गेम है मेरे पास। अच्छा मुझे ये बताना, मैं भी रहूँगा। वो अब्बा के दोस्त आए बाहर, वो मुझे घर दिखाने लेके जाना चाह रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं ज्यादा वैसे थोड़ी लगूंगी यार। मेरे प्यारे भाई हो ना, उठो जाओ उनके साथ जाके घर देखो, जाओ। बाबा के कौन से दोस्त? अरे वो जो उस दिन घर पर आए थे, इनाम अंकल। हाँ, बहुत अमीर है वो, पैसा बहुत है उनके पास, और अब्बा के ने कुछ पैसे भी लिए हैं, उधार अभी तक वापस नहीं किया। एक काम करो, तुम जाओ घर देखो, और वापसी पे बहुत सारा खाना लेकर आना, बल्कि खाना खा भी लेना और अपनी नानी के लिए भी ले जाना। और हाँ, उनको किसी अच्छे से शॉपिंग मॉल में ले जाओ, वहाँ जाके बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग भी कर लेना। पैसे बहुत है, टेंशन नहीं लेनी, अपने अब्बा का पैसा निकलवाना भी तो है ना भाई किसी तरह से। उठो। बस फिर डन हो गया, मैं कॉल करके अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ, पैसों की कुछ ना कुछ वसूलियत तो हो ही जाएगी। तुम जाओ, लेकिन दोस्त को लेके नहीं जाओ ना भाई, हमारे अब्बा का माल है ना, खुद जाकर लूटो, जितना हो सके निकलवाओ। जाओ भाग मेरे भाई जल्दी। मुझे साथ लेके जाना चाह रहा था घर की बुड्ढे। मुझे इस बात की खुशी है
कि मेरी वजह से उसका असली घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। मुझे पूरा यकीन है बुशरा और मुसरत के साथ मिलके ना तुमने भी मेरे खिलाफ साजिश की है। दिलबर जो है ना वो अपनी माँ को लाना चाह रहा है हमारे घर। अगर तुम मान जाती हो तो फिर मुझे बता दो कि मैं उसको किस दिन बुलाऊं। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। इकरा खो गई है और हम सब बहुत परेशान हैं। क्या इकरा खो गई? चले। अरे भाई कौन हो तुम? मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, उस साहब का बेटा हूँ मैं। ओ अच्छा अच्छा, कैसे हो तुम? अरे ये बातें छोड़ें तो बाद में होती रहेंगी। आप गाड़ी तो स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करो? बगैर क्यों? अरे भाई मैं आपके साथ मकान देखने जा रहा हूँ ना। तुम मेरे साथ मकान देखने जाओगे? मेरा मतलब है कि तुम्हारी बाजी किधर है, वो नहीं जाएंगी? आप ही कह रही कि वो इस वक्त अभी ना बहुत बिजी हैं और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप बड़े खुले दिल के मालिक हैं। आप मुझे शॉपिंग भी कराएंगे, खाना भी खिलाएंगे, है ना? है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर। तुम घर आके बाजी को बताओगे कि मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी करने में कोई कंजूसी नहीं की है? अरे अभी मेरी फरमाइश पूरी कहाँ हुई है, अभी तो मैं शॉपिंग भी करूंगा। आप गाड़ी तो स्टार्ट करें अंकल। अब अंकल? अंकल किसको कह रहे हो? अरे भाई तुम भाईजान भी तो कह सकते हो ना, है? भाईजान? भाईजान बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता अंकल, है? हाँ, ठीक है। इमाद इधर आओ, बात करनी। जी रानो। अरे जल्दी बात करें, टाइम नहीं है मेरे पास। लो देखो बेटा, मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, और तुम्हें चूंटा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की वाले आएंगे और तुम तैयार रहना। यानी कि अब मुझे अर्शी से क्लासेस लेनी पड़ेंगी। कैसी क्लासेस? अरे मिर्गी के दौरे की प्रैक्टिस तो वही करवाएगी ना। खबरदार इमाद, जो तू उस लड़की से मिला, अरे टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। वो तो शैतान की चेली है बेटा, बेड़ा गर्क कर देगी, तबाह कर देगी तुझे। और अगर तुमने उससे शादी की बात की ना तो अम्मा जहर खा लेगी। हाँ, अब जा कहाँ रहे हो? अर्शी के घर। देखा देखा तुमने, इतना सा भी जो असर हुआ हो उस मेरी बातों का। इस लड़की ने तो इसका दिमाग खराब कर दिया, अपने जैसा ही बना लिया है। मैं भी अभी जाती हूँ, माँ बेटी का दिमाग दुरुस्त करूंगी, देखना तुम। अरे ये तो मेरा ज़र्फ है जो मैं अपनी बेटी की शौकन को बर्दाश्त किए जा रही हूँ। अगर ये लड़की बाज ना आई तो तलाक दिलवा दूंगी सीमा आपको, सारे ताल्लुक खत्म कर दूंगी। हाँ वाह अम्मा, बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना? बस ये मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन कारोबार कुछ मंदा ही जा रहा है। वो इसलिए जनाब कि अभी तक किसी बड़े आदमी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा था। मगर अब सूरत हाल अलग है। मुबारक हो आपको। मुबारक? किस चीज की? इनाम साहब आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन इनाम साहब ये सब कुछ क्यों करेंगे? आपकी बेटी का कहीं रिश्ता तो नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं यार, अभी तो नहीं। हाँ तो ये हुई ना अच्छी बात भाई, माशाल्लाह बड़ी नसीब वाली है आपकी बेटी। इनाम साहब को तो आप जानते ही हैं, बड़े पैसे वाले हैं और दिल के तो बादशाह हैं जी, बादशाह।
सियाने कहते हैं कि मर्द की सिर्फ कमाई देखी जाती है, और ये रिश्ता हो जाने से ना सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे खानदान के वारे न्यारे हो जाएंगे। आप सोच लें, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि आपके पूरे खानदान के वारे न्यारे हो जाएंगे। कमाल है, मलिक नाम ने ये सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में। ठीक है, वो हैसियत में मुझसे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं या मुझे रोटी के लाले पड़े हैं। भला कैसे अपनी बेटी अपनी एज के बंदे से ब्याह सकता हूँ, वो भी पैसे के लिए? हद है। एक तो वो शादीशुदा है, ऊपर से उसके बच्चे भी हैं। अपनी उम्र का दामाद लाऊंगा तो दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। उसकी दौलत ने उसकी अकल पर पट्टी बांध दी है, अंधा हो गया वो। साफ साफ मना कर दूंगा मैं उसे। 10 बार पूछेगा तो 10 बार यही जवाब होगा मेरा। सारी जिंदगी बेटियों के लिए कुछ ना कर सका, अब अगर बूढ़े से शादी करूंगा तो सबकी नजरों में जालिम बन जाऊंगा। थू थू करेगी दुनिया मुझ पर। नानी, मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। ये बता, जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो वापसी का रास्ता क्यों भूल जाते हो? जल्दी आना। अच्छा, जल्दी आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। जल्दी आ जाना। जी। अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, आज तुम क्यों इतना देर से आए हो? खैरियत है ना? हाँ खाला, ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? खाला अम्मा, कुछ बातें दिल पे बोझ बन जाती हैं। हाय अल्लाह, पता तो चले ऐसी कौन सी बातें हैं जो दिल पर बोझ बन गई? वो है ना मलिक इनाम, जो उस दिन घर भी आया था। हाँ हाँ, क्या हुआ, गुजर गया? हाय हाय, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओहो, ऐसी बात नहीं है खाला, उस बेशरम ने अपना रिश्ता भेजा है हमारी अर्शिया के लिए। अर्शिया के लिए? हाय, यानी गुजरा नहीं, यानी अनकरीब गुजरने वाला है। इस लड़की का झटका पिछली के झटके से भी बढ़कर साबित होगा, और उसे नाम ने तो हमारे गले का फंदा अपने गले में डालने का फैसला कर लिया है। वाह, अच्छा, तो अर्शिया तो बहुत खुशकिस्मत है भाई। तुमने कहा था ना कि बहुत अमीर है ना? ये क्या कह रही हैं खाला अम्मा? मैं भला अर्शिया की शादी वहाँ कैसे कर सकता हूँ? क्यों, क्या जहेज में बहुत कुछ मांग लिया उसने? जहेज की बात नहीं है खाला अम्मा, आप खुद ही सोचे ना, कहाँ हमारी अर्शिया और कहाँ वो मेरी उम्र का आदमी। हाय बेवकूफ लड़के, भला ये भी कोई इनकार करने की वजह? तुम्हें पता है मेरे और तुम्हारे खालू की उम्र में 25 साल का फर्क था। अच्छा? हाँ। ऐसे लगता तो नहीं था। हाय, और तुम भी तो काशफा से अच्छे खासे बड़े हो उम्र में, अपनी दफा तो ख्याल नहीं आया उम्र का तुम्हें। लेकिन खाला अम्मा, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। तो तुम भी तो शादीशुदा थे, 2 बच्चियों का बोझ था तुम्हारे कंधों पर, कुछ ज्यादा आमदन भी नहीं थी, मगर फिर भी मैंने कर दी ना काशफा की शादी तुमसे, और अब देखो कैसे भाग लगे। फिर भी मैं काशफा से सिर्फ 10 साल बड़ा हूँ, और वो तो हमारी अर्शिया से 20 साल बड़ा है खाला। अरे तो क्या हो गया, क्या 10 साल क्या 20 साल, क्या फर्क पड़ता है? काशफा कहाँ है? अरे बाजार गई है। अब देखो, उससे मशवरा करने ना बैठ जाना, ये बातें बुजुर्गों के समझने की हैं।
तुम्हारी लड़की है ना, उसको तो कोई समझदार, बड़ी उम्र का, ठंडे दिमाग का इंसान चाहिए। अगर किसी अपने हम उम्र से शादी कर ली ना, तो दूसरे दिन उसका सर फोड़ देगी और घर वापस आ जाएगी। यानी आप चाहती हैं खाला अम्मा कि मैं ये रिश्ता मंजूर कर लूं? हाँ हाँ, तो और क्या, फौरन हाँ करो। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते, और मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, बस जेब देखी जाती है। अब देखो, सिमाप से मशवरा करने ना बैठ जाना, तुम बाप हो, अपना हक इस्तेमाल करो। मैं खानदान की बड़ी हूँ और ऐसे फैसले खानदान के बड़ों के मशवरे से ही किए जाते हैं। मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम कर लूं। हाँ जाओ, और सारे ख्यालात को छटक दो। ये समझो कि खुश नसीबी ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है। दामाद मालदार होगा ना, तो तुम्हें भी हौसला रहेगा। पता, लड़की की शादी के बाद तो माँ बाप हर वक्त उनको देते ही रहते हैं। ये लड़कियां तो तुम्हें कंगला करवा देंगी। तुम्हारे लिए तो दौलतमंद दामाद ही ठीक है। खुद के पास इतना होगा ना, तो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। ए भाई अर्शिया, तेरा तो मैं करने लगी हूँ पक्का पक्का बंदोबस्त। ना तुम मेरे इमाद पर नजर रखती, और ना मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करती। हाय मेरा भोला बच्चा, दीवाना बना बैठी उसे, तो फिर सजा तो बनती है ना। अब औसाफ को इरादा बदलने नहीं दूंगी मैं। दामाद मालदार होगा ना, तो तुम्हें भी हौसला रहेगा। पता, लड़की की शादी के बाद तो माँ बाप हर वक्त उनको देते ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो दौलतमंद दामाद ही ठीक है। खुद के पास इतना होगा ना, तो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। शायद खाला अम्मा ठीक ही कह रही है, मगर मेरा दिल फिर भी नहीं मान रहा। मैं उसे इनकार कर दूंगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मेरी बेटी है, मैं अच्छी जगह उसकी शादी करूंगा। अरे शकूरन, ये क्या, तुम यहाँ सफाई कर रही हो? मेरे कमरे में इतनी धूल मिट्टी है कि अल्लाह की पनाह। सफाई नहीं की ना तुमने उसकी ठीक से? अभी तो करके आई थी बेगम साहब। तो जाओ, जाकर फिर से करो, बल्कि 2 दफा करो। अच्छा, सारा दिन इधर ही गुजारना है? मेरा कमरा जाकर साफ करो, इतना गंदा हुआ है। जी अभी करती हूँ। बहुत ही काम चोर है, एक तो मुलाजिम रख के भी ना मुझे ही भाग दौड़ करनी पड़ती है। हाँ ये तो है ही ऐसे, तुम बैठो ना। अरे अम्मा, क्या बात है, कल भी मुझसे मिले बगैर ऊपर आ गई और आज भी चक्कर नहीं लगाया। तो और क्या करूं, पहरेदारी पर ही तो बैठी हूँ। इमाद पर कड़ी नजर रख रही हूँ, वरना ये लड़का तो अर्शिया को हमारे घर ला कर ही रहेगा। अम्मा, और साफ के सामने ये बात नहीं खुलनी चाहिए कि इमाद उसकी बेटी को पसंद करता है, और फिर भी हम इमाद का रिश्ता दूसरी जगह तय करने वाले हैं। अरे है, मैं कोई पागल हूँ जो बताऊंगी? अरे तुम क्या मुझे समझाओगी? अरे मेरी भोली भाली अम्मा, हल्का ना लो। अरे और साफ तो यही चाहेगा ना कि उसकी बेटी की शादी इमाद से हो। आखिर बाप है, अपनी बेटी की बेहतरी ही चाहेगा ना। दूसरी तरफ मैं इनकार करूंगी और बुरी बनूंगी। ठीक कह रही हो, और साफ को इमाद के आगे कौन अच्छा लगेगा? बेगम साहिबा, हाँ साहब आए। तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा, अब याद रखना, हाँ, इमाद के रिश्ते को पक्का करना है हमने। अरे अम्मा, तू देखती जा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। घर मिल गया? पापा ढूंढने की कोशिशों में तो लगे हुए हैं, लेकिन मुनासिब किराए के अंदर कोई मकान मिल ही नहीं रहा है। फिक्र नहीं करो, मिल जाएगा। तुम्हारे मामू ने पता नहीं क्या सोचकर कमीनेपन का मुजाहिरा किया है। बेटा वो घर तुम्हारे नाना का है,
उसमें तुम्हारी माँ का भी हक है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, केस करूंगा। तुम लोगों का हक तुम्हें दिलवा के रहूंगा। जी पापा, पर मम्मा ऐसा नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं कि मादी चीजों के पीछे अपने रिश्ते खराब नहीं करते हैं। अरे बेटा, सिमाब तो मासूम औरत है। अगर घर आ गए हो तो घर वालों से भी सलाम दुआ ले लो, या सिर्फ बाहर वालों के लिए मसरूफ रहोगे? अच्छा बेटा, फिक्र नहीं करो, मैं जल्द कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और हाँ, मैं तुम लोगों की तरफ भी चक्कर लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज पापा। क्या ढूंढोगे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तुम उन तीनों को मेरे सर पर लाकर बिठाना चाहते हो, लेकिन तुम अच्छी तरह समझ लो और सुन लो कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये घर सिर्फ मेरा है और मेरे लाडले का है। अरे काशिफा, बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, और तुम जबरदस्ती मुझे इस बात के लिए कायल नहीं कर सकते, समझे? क्या हो गया औसाफ, क्यों गुस्सा दिला रहे हो मेरी लड़की को? अरे खाला अम्मा, आप इसे समझाएं, मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ रही कोई बात। अम्मा पूछो इससे कि अगर बेटियां ही अजीज रखनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? अरे रहते ना उस घुन्नी मीसनी सिमाब के साथ और उसकी वो मनहूस बेटियों के साथ। अरे मैं बेटे की माँ हूँ, वारिस दिया है इनको, लेकिन इनको कोई कदर ही नहीं। इनको तो आज भी वो सिमाब मासूम लगती है। औसाफ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? अभी तो आपने कुछ नहीं सुना। मेरे घर में बिठाने का ना इरादा किए बैठे हैं। उनके लिए ना घर ढूंढने का तो सिर्फ बहाना है। देखना, सबको उठा के ना एक दिन मेरे सर पे लेकर आएंगे। बस कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सिमाब ने कहा है तुम्हें कि हमारे लिए घर तलाश करो? नहीं ना, वो तुम्हें अपने मामलात में शामिल ही नहीं करना चाहती, लेकिन तुम हो कि मरे जा रहे हो उसके लिए। तो फिर इस बात का क्या मतलब है? कान खोलकर सुन लो, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। पूरी जिंदगी शक्ल देखने के लिए तरसोगे। शहरोज, शहरोज कहाँ हो? देखो तुम्हारा बाप क्या बातें कर रहा है। हाय मेरी किस्मत, हाय। अरे बच्चे को क्यों बुला रही हो इन बातों में? चुप करें आप। शहरोज इधर आओ। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे पूरे शहर में किराए के घर मिलना बंद हो गए हैं। अरे आप मुझे बताएं, मैं आज के आज ही आपको अच्छा सा घर ढूंढ के दे दूंगी। बंदी की अपनी भी नीयत होनी चाहिए। शगुफा, तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो अपनी गुंजाइश के हिसाब से घर लेना है ना। हर महीने किराया निकालना इतना आसान नहीं होता, और फिर बहुत देखभाल कर घर देखना है मुझे, क्योंकि जवान बच्चियों का साथ है। वाह, बड़ी कोई समझदारी की बातें कर रही हैं। अरे यही बातें अपनी ससुराल में कर लेती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उस वक्त तो आप ससुराल छोड़ के बच्चियों का हाथ पकड़ के हमारे घर आकर बैठ गई थी। हम नहीं आए थे। शायद आप भूल रही हैं कि पापा ने हम तीनों का हाथ पकड़ा था और नाना के दरवाजे पे लाके छोड़ दिया था। भैया, अब आप खुद सोचें, अगर कल को कामिल मामू आपका हाथ पकड़ के आपको आपके बाप के दरवाजे पे छोड़ कर आ जाए, आप क्या कर लेंगी?